साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फिलहाल देश में कांग्रेस अपना नया रूप पेश कर रही है और कह रही है पहले जैसी कांग्रेस अब नहीं है। वो कांग्रेस जिसने देश में संविधान लागू होने के बाद में और संविधान में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रोविजन होने के बावजूद में आरक्षण व्यवस्था को कभी पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। दलितों के कल्याण के लिए बजट में अलग से धन आवंटित करने के बावजूद भी दलितों के लिए वह धन खर्च नहीं होने दिया। OBC के लिए जो कमेटी बनानी थी, संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की गई थी, उसके लिए कांग्रेस ने पहले तो कमेटी की स्थापना नहीं की या कमेटी नहीं बनाई। दूसरे, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी लागू नहीं होने दी, जिसमें काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट 1959 में आ गई थी, जिसको कांग्रेस सरकार ने कभी लागू नहीं किया। उसके बाद में जनता सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में 1980 में आ गई थी, जिसके बाद में कांग्रेस सरकार आ गई और कांग्रेस ने उसको कभी लागू नहीं होने दिया, जिसको अंततः जनता सरकार में माननीय BP सिंह जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उसको लागू किया था। दूसरे, कांग्रेस ने आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बावजूद भी सभी जगह पर आरक्षण को लागू नहीं होने दिया और दलितों का जितना नुकसान कांग्रेस कर सकती थी उतना किया, दिखाने के लिए चाहे कांग्रेस कुछ भी कहती रहे। अब जो माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस अब बदल गई है, पहले जैसी पार्टी नहीं रही है। अब राहुल गांधी हैं जो जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जातिवार जनगणना के बारे में तो मैं बताता हूं, जातिवार जनगणना तो 1911 में की गई थी, लेकिन कांग्रेस हमेशा इसी तरीके से तो खेल करती है। दिखाने के लिए कांग्रेस सरकार ने जातिवार जनगणना कराई, लेकिन उसको इतना लटका दिया कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में उसने उसके आंकड़े उजागर नहीं किए। तो इसको कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? जबकि जातिवार जनगणना तो 2011 में ही शुरू हो गई थी, वो 1-2 साल में वो फाइनल भी हो जानी थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं की। यही तो कांग्रेस का काम करने का तरीका है, आपको दिखाने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाती रहेगी, लेकिन फाइनली वो वही करती है जो मनवादी सोच उसकी कहती है। उसके अलावा जातिवार जनगणना के अलावा वो और भी समाज के लिए कई तरह की बातें करती है, जिनमें प्रमोशन में आरक्षण और आरक्षण का जो 50% का जो कैप लगा हुआ है उसको हटाने की बात करती है। अरे भाई, कांग्रेस यही तो थी शुरू से देश में, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आरक्षण के लिए। अब बताने के लिए ड्रामा करती है, लेकिन अगर कांग्रेस आ भी गई सत्ता में तो उसको वही ड्रामे करने हैं, वो लागू भी करेगी, लेकिन कोर्ट या और कोई पछड़ा ऐसा डाल देगी जिससे कि आपको कांग्रेस दलितों के लिए काम करती हुई तो दिखेगी, लेकिन काम होगा नहीं, काम दलितों के खिलाफ ही होगा। तभी तो दलितों की जो हालत देश में ऐसी बनी हुई है, उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेवार है, जिसने देश आजाद होने के बाद में सत्ता संभाली। अगर कांग्रेस दलितों की हितैषी होती तो आज दलितों की हालत ये ना होती कि जगह जगह दलितों के साथ में मारपीट हो रही है, दलितों के दूल्हों को घोड़ी से उतारा जा रहा है, दलितों के बच्चों को मटका छूने पर मार दिया जाता है। ऐसा क्यों है? जबकि देश में कांग्रेस की सरकार ज्यादा लंबे समय तक रही। क्या किया कांग्रेस ने? अब उसी तरीके से कांग्रेस काफी माहौल बना रही है, कांग्रेस के लोग काफी माहौल बना रहे हैं और हर बात के लिए राहुल गांधी को वो बता रहा है, राहुल गांधी ने ये मास्टर स्ट्रोक मार दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। वोट चोरी अगर हुई है, उनकी कांग्रेस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, उसकी ड्यूटी बनती है वोटर लिस्ट
में अगर इतनी गड़बड़ी हुई है तो उसको पकड़ना उसकी ड्यूटी बनता है। और कांग्रेस ने उसके ऊपर वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी का खुलासा किया है तो साथ ही उसने ईवीएम के मुद्दे से लोगों का ध्यान भी हटाया है। क्या ईवीएम को दूध की धुली कह सकते हैं? जबकि राहुल गांधी कभी भी ईवीएम को हटाने की बात नहीं करते। ये ऐसी क्या मजबूरी है? दिखाने के लिए जी राहुल गांधी बदल गए। अरे राहुल गांधी के पहले यही कांग्रेस ईवीएम लाई थी, जबकि पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ माहौल बना हुआ है। हर आदमी ईवीएम को शक के घेरे में मानता है और पूरा विश्व ईवीएम को मानता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जो सरकार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर सकती है, सरेआम चंडीगढ़ में उसमें चुनाव में जो उसने किया, सरेआम 8 वोट कैंसिल करके और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, तो वो सामने कैमरे में दिखाई दे गया था। ईवीएम में तो ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं देता है, चाहे कोई कितनी भी गड़बड़ी कर ले। लेकिन राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये मिली भगत नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जिसके सर्वे सर्वा राहुल गांधी हैं। कर्नाटक सरकार में जो खबर आ रही है, वहां के विपक्ष के नेता नारायण स्वामी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में 42,000 करोड़ रुपए दलितों के कल्याण के लिए आवंटित किए गए थे, जिनमें से कोई पैसा दलितों के कल्याण के लिए खर्च ही नहीं किया। उसमें से 21,000 करोड़ तो अन्य कामों में खर्च कर दिए। उसके अलावा 14,000 करोड़ रुपए राहुल गांधी की गारंटी योजना जो चुनाव जीतने के लिए पिछली बार बताई गई थी उसमें खर्च कर दिए। और उसके अलावा 7,000 करोड़ रुपए समाज कल्याण को दिए, जिसने पूरे 7,000 करोड़ रुपए संविधान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने के ऊपर खर्च कर दिए। तो इस तरीके से क्या कहेंगे कि कांग्रेस दलितों का क्या कल्याण चाहती है? दलितों के लिए 42,000 करोड़ रुपए आवंटित होने के बावजूद दलितों को मिला क्या? नील बटा सन्नाटा, जिस पर कोई बात नहीं करेगा। अगर ये 42,000 करोड़ रुपए दलितों के कल्याण के लिए खर्च किए जाते तो कितना उत्थान होता, कितना उद्धार होता। और इसी तरीके से पूरे देश में जब कांग्रेस सरकार रही थी, ये तो तभी से अलर्ट तो तभी से होते आ रहे हैं। धन तो आवंटित SC ST के लिए शुरू से ही होता रहा है, लेकिन वो धन खर्च कहां होता है? अगर इसको आप ढूंढेंगे तो उसका पता लग जाएगा कि कांग्रेस दलितों का कितना कल्याण चाहती है। बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के ऊपर तो और क्या एलिगेशन लगाए? उनका पता तो है कि वो दलितों के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है, जो दिखाती तो यह है कि वो दलितों और पिछड़ों के लिए काम करती है, लेकिन वो हमेशा उनके खिलाफ काम करती है। संविधान बनते समय संविधान में आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए बनाई गई थी, जिसमें उस समय की सरकार को ओबीसी की जातियों की पहचान के लिए एक कमेटी बनानी थी, जो ओबीसी जातियों की पहचान करेगी, जिसके आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, जिसको कांग्रेस लटकाती रही, जिसके ऊपर बाबा साहेब ने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। उसके बाद में कांग्रेस ने कमेटी बनाई भी, जिसका नाम काका कालेलकर समिति था, जिसकी रिपोर्ट 1959 में आ जाने के बाद भी कांग्रेस ने उसको कभी लागू नहीं किया। और उसके बाद में 1977 में जनता सरकार आने के बाद में जब जनता सरकार को कहा गया तो उन्होंने उसके बदले मंडल कमीशन फिर से बना दिया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी 1980 तक आ चुकी थी। उसके बाद में जनता सरकार बदल गई और कांग्रेस सरकार फिर आ गई, और कांग्रेस सरकार ने उस रिपोर्ट को भी कभी लागू नहीं किया, जिसको 1990 में वीपी सिंह सरकार बनने के बाद में माननीय वीपी सिंह साहब ने उसकी एक सिफारिश नौकरियों में आरक्षण लागू किया, जिसको बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ठाकुर अर्जुन सिंह ने
शिक्षा में आरक्षण ओबीसी के लिए लागू किया। तो कांग्रेस ने कब दलित और पिछड़ों के लिए काम किया है? कौन सा काम किया है? हमेशा इनके काम को रोका है, इनके कल्याण को रोका है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए कांग्रेस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल बिहार का चुनाव है और वहां बड़े मनु मीडिया द्वारा, और जो मनु मीडिया कांग्रेस की बुराई करती थी, फिलहाल राहुल गांधी को हीरो बना रही है, और जो लिबरल मनु पत्रकार हैं वो बीजेपी की तो बुराई करते हैं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को हीरो बनाने पर तुले हुए। जो काम राहुल गांधी ने किया हो उस पर भी और जो नहीं किया हो उस पर भी। तो इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस कभी भी दलितों का, पिछड़ों का या अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं कर सकती। अगर करती तो अब से बहुत पहले कर चुकी होती, जब सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस ही सत्ता में रही। लेकिन उसके बावजूद भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का वही हाल जस का तस बना हुआ है। दलितों को कितना अत्याचार झेलना पड़ रहा है वो एनसीआरबी के आंकड़े देखने से पता लग जाता है। क्लास में बच्चे द्वारा मटका छू लेने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, उसको घोड़ी से उतारकर मारा पीटा जाएगा, उसके परिवार को मारा पीटा जाएगा। दलित मूंछ नहीं रख सकता। क्या जंगल राज बनाया हुआ है, और ये सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। क्योंकि देश आजाद होने के बाद में सबसे पहली जिम्मेवारी कांग्रेस की थी कि समानता लाए देश में। जब कांग्रेस ने मनुवाद को ही बढ़ावा दिया है, अंधविश्वास, पाखंड को ही बढ़ावा दिया है, वैज्ञानिक सोच का उतना विकास नहीं किया जितना करना चाहिए था। उसके बावजूद भी कांग्रेस के समर्थक कहते हैं जी अब कांग्रेस बदल गई है। अरे कांग्रेस बदल जाती तो कर्नाटक में अभी भी जो दलितों के उत्थान के लिए जो पैसा आवंटित था उसका खर्च दलितों के कल्याण के लिए करती, लेकिन उसने कोई पैसा दलितों के कल्याण के लिए खर्च नहीं किया, जब धन 42,000 करोड़ रुपए था। तो वीडियो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि यह बात देश में जन जन तक पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।